जय हिंद व्यूअर्स, आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं एक नया वीडियो लेकर के अपने चैनल पे उपस्थित हो गया हूं। आज हम पढ़ेंगे, पिछला वीडियो मैंने जो बताया था वो पैरेलल लाइंस में जो एंगल फॉर्म होते हैं उसके बारे में था। आज हम उस पर थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम क्या है? थोड़ा लाइट आ रहा है। थ्योरम ज्योमेट्री में नियम कहा जा सकता है। इसको हम एक शर्त नियम कह सकते हैं। इफ टू पैरेलल लाइंस intersected by a transversal line, then क्या था वो हम पिछले वीडियो में बताए थे। अभी इसको कुछ एलैबोरेट करेंगे। इस थ्योरम के बारे में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। दुनिया सीखने का नाम है। चाहे व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, मरने के कगार तक भी रहे, तो भी आदमी सीखता रहता है और जानकारियां बढ़ाता रहता है। क्योंकि मैंने सुना था एक वकील थे जो एक्सपायर होने के समय तक उन्होंने, वकील क्या थे, वो नॉर्मल जॉब होल्डर थे और एक्सपायर होने तक उन्होंने वकालत की डिग्री ली। नाम मुझे याद नहीं है, नहीं तो मैं नाम अवश्य बताता आपका। ये जस्ट ध्यान में आया इसलिए मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। इसमें यदि दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं बाय ट्रांसवर्सल लाइन, इसका नाम जैसे करते हैं वैसे नामकरण दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा इंक आपको फेड दिख रहा होगा, लेकिन इसमें एंगल का नाम दीजिए आप, जो एंगल बन रहा है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यहां पर कोई P पॉइंट डाल दो आप, यहां Q पॉइंट दे दीजिए। ये 5, 6, 7 और 8 नाम कैसे भी दे सकते हैं, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। आप कैसे भी इसका नाम दे सकते हैं। अभी जो है दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, देन इसमें क्या होगा, जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है वो आपस में इक्वल होंगे। ये पहला थ्योरम का पहला नियम है कि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। पेयर ऑफ corresponding angles are equal। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बताया था मैंने? दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के एक तरफ, तो 1 और 5। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ये पेयर था जो आपस में इक्वल था। पिछला वीडियो में मैंने शायद लगता है कि इधर 5 एंगल दिया था, ऐसे दिया था, या कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही रखो। फिर उसके बाद पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के एक तरफ 2 और 6। एंगल 2, इसको ऊपर नीचे लिखे ताकि आपको समझने में आसानी हो। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, इसको हम ऐसे खींच देते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन के नीचे, 3 और 8। एंगल 3 और 8। फिर पैरेलल लाइन के नीचे 4 और 7 जो ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ है, एंगल 4, एंगल 7। ये सब आपस में इक्वल होंगे। ये थ्योरम का पहला हिस्सा है। दूसरा क्या है? जब दो लाइन पैरेलल लाइन किसी ट्रांसवर्सल लाइन से कट होता है तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये भी इक्वल होते हैं आपस में। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन थे? 3, 4, 5, 6 इंटीरियर एंगल थे। इसमें अल्टरनेट एंगल निकालने के लिए गुना का साइन बना दो आप, तो ये पेयर हो गए। 3 इज इक्वल टू 5, ये पेयर बना दिए, एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, दो पेयर हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी आपस में इक्वल हो गए। तीसरा क्या है? कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स।
बताया था मैंने कि को इंटीरियर एंगल 3645 है, या कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल 3645 दोनों लाइन के बीच का और ट्रांसवर्सल के एक तरफ का। सम ऑफ पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। मतलब कंजिक्यूटिव इंटीरियर कौन था, 3 6 एक साथ पेयर बनाए थे उसमें, और 4 5 एक साथ पेयर बनाएंगे, तो 3 + 6 एंगल 3 + 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये फर्स्ट हो गया। एंड एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कंजिक्यूटिव इंटीरियर कौन थे, इंटीरियर एंगल दोनों पैरेलल लाइन के बीच का एंगल है, और कंजिक्यूटिव एंगल किसको कहेंगे, तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ का फिर ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ का, ये जोड़ा बनाया, तो ये जोड़ा आपस में 180 बनाएगा, ये जोड़ा आपस में 180 बनाएगा। ये हो गया थ्योरम का एक हिस्सा। इस थ्योरम का एक उल्टा भी है, जैसे एवरी एक्शन का रिएक्शन भी होता है, उसी तरह थ्योरम का एक ऑपोजिट भी रहता है, जिसको कन्वर्स हम कह सकते हैं, कन्वर्स हम बोल सकते हैं जिसको। ये कन्वर्स क्या होता है, वो जो थ्योरम मैंने देखा उसको कन्वर्सली अभी हम देखेंगे, उसका उल्टा होता है। जैसे मैंने कहा कि एवरी एक्शन का रिएक्शन होता है, उसी तरह से उसका भी उल्टा है। यदि 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा, तो क्या होगा कि एनी पेयर ऑफ corresponding angles are equal, यहाँ if आप लगा सकते हैं। दूसरा, any pair of alternate interior angles are equal, and third one is the sum of consecutive interior angles are 180 degree, then both lines are parallel, इसे हम एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे 2 लाइन्स है, मान लो ये आपस में पैरेलल नहीं, हम जान रहे हैं कि ये पैरेलल नहीं है, और इसको कोई भी थर्ड वन लाइन जो है इसको काट रहा है, ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ P रख देते हैं, यहाँ Q रख देते हैं, तो एंगल तो वही फॉर्म होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कंडीशन क्या, इसको हम इससे समझते हैं, द एनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल का कोई भी पेयर यदि इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो गया, तो लाइन के ऊपर पैरेलल लाइन, जो लाइन 2 दिया, यहाँ तो पैरेलल नहीं है, पैरेलल हमें साबित करना है। जो 2 लाइन्स हैं इसके ऊपर का एंगल देख लो आप, 1 और 6, और ट्रांसवर्सल के एक तरफ का, तो 1 और 6 हमको मिला। यदि ये दोनों एंगल भी आपस में यदि बराबर हो जाता है, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, ये कंडीशन 1 हो गया, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। एनी पेयर यहाँ लिखा हूं, ये समझने वाली बात है, एनी पेयर, कोई भी, ऐसा नहीं है कि सब पेयर बराबर होना चाहिए, वैसा नहीं है, कोई भी एक पेयर आपको बराबर मिल जाए, तो एंगल 1 और एंगल 6 यदि बराबर है, या एंगल 2 और एंगल 5 बराबर है, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 भी हो गए, तो यहाँ पर ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं और आपस में बराबर मिल रहे हैं। या एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट कौन से हैं, और इंटीरियर दोनों लाइन के बीच का बोला था मैंने, ये 4 एंगल जो है 3 4 5 6,
और अल्टरनेट कैसे होंगे, तो गुना का साइन बना दो आप, बताया था मैंने। तो 4 and 5, मान लो 4 and 5, इफ 4 इज इक्वल टू 5 या एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 ऐसे रहें। और थर्ड है सम ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर 180, ये दोनों का सम एंगल 4 प्लस एंगल 6 180 हो या एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 हो। अगर ये दो कंडीशन मिल रहे हैं दोनों में से कोई, तो देन L पैरेलल टू M आप लिख सकते हैं। यदि ये दोनों में से कोई कंडीशन मिल रहे हैं तो आप लिख सकते हैं देन L पैरेलल टू M। अगर ये कंडीशन मिल रहा है तो यहां भी आप लिख सकते हैं देन L पैरेलल टू M। इसे मैं यहां तक समाप्त कर सकता था, लेकिन इसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी यहां तक करके मैं वीडियो अपना समाप्त करता हूं, और इस चैनल को आप जरूर देखें, समझ में आए या ना समझ में आए तो भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दें। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे आपको सहूलियत होगी और मुझे भी ये एक मोटिवेशन मिलेगा, ताकि पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो को जरूर वॉच कर रहे हैं। इतना के बाद मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद।